रियल में दोस्त आपको काफी कुछ जानकारी मिलने का मौका मिला, काफी कुछ जानकारी आपको मिला है और इतनी बेहतरीन जानकारी मिला है जो मंजीत सर के माध्यम से, इरशाद सर के माध्यम से और हमारे मैनेजर साहब सोहो सर के माध्यम से मिला है। इनके लिए कुछ लेके तो नहीं आए हैं, इन लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए साहब। दोस्तों कुछ भी बातचीत करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताने का प्रयास करूंगा। नाम मेरा दीपक है और रहने वाला बेसिकली समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। समस्तीपुर से कुछ लोग हैं क्या? अच्छा बगल से हैं, दरभंगा से, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्त पिछले 7-8 सालों से पटना राजधानी में रहता हूँ। क्लियर है दोस्त? इस बिजनेस में क्या अचीवमेंट हमारी, क्या इनकम है, क्या लेवल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले दोस्त हम बात करने वाले हैं आज कि जिस काम को आज आपको देखने का मौका मिला उस काम के बारे में बात करेंगे। सही है ना? बात कर सकते हैं? देखो मैं जानता हूं कि आप सारे लोग कहीं कहीं बिजी हैं, हमारे तरह बेरोजगार नहीं है, हमारे तरह बेरोजगार नहीं है। सुबह सर बेरोजगार आप नहीं है, सुबह सर भी आप बेरोजगार हो गए, पता ना? बैंक को छोड़ दिए तो बेरोजगारी हो गए ना। तो हमारे आप सर की तरह बेरोजगार आप नहीं है। दोस्तों मुश्किल से एक आदमी, हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है, बिजी है और 7 दिन काम करने के बाद एक इंसान को एक दिन संडे का मुश्किल से टाइम मिलता है। यस या नो? और 7 दिन का पेंडिंग काम वो आदमी चाहता है कि संडे को निपटा ले। यस या नो? ये होता कि नहीं होता? लेकिन दोस्त कहीं न कहीं आपके लोगों ने, आपके जाने पहचानने वाले लोगों ने आपको ये बोल के लाया हो कि चल आधा घंटा का टाइम चाहिए, 1 घंटा का टाइम चाहिए, 2 घंटा का टाइम चाहिए। तो किसी का 1 घंटा हो गया होगा, किसी का 2 घंटा पूर्ण गया होगा, तो किसी का 3 घंटा भी पूर्णने वाला होगा। यस या नो? तो बातें के मुताबिक आपका टाइम पूर्ण गया तो दोस्त कहीं न कहीं आपको जाने का मन करता होगा, चलो भाई 2 घंटा तो हमारा खत्म हो गया। लेकिन दोस्त हर संडे कहीं न कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर दोस्त अभी से 15 मिनट आपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, टाइम को इन्वेस्ट किया, इस बात का भरोसा दिलाता हूं दोस्त, किसी का जिंदगी बदले ना बदले, इस हॉल में बैठे व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। दोस्त समय बर्बाद करना हमारा भी इच्छा नहीं है। क्यों दोस्त? ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में सब कुछ वापस लाया जा सकता है, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, दौलत हो, शौहरत हो, सब कुछ वापस लाया जा सकता है। लेकिन समय जो एक बार बीत जाता है, चाहे कितनी भी कीमत दे दो, वो समय कभी वापस नहीं आ सकता। दोस्त तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। 15 मिनट से 15 मिनट बातचीत कर सकते हैं? yes. बातचीत कर सकते हैं? yes. आवाज नहीं आ रहा, बातचीत कर सकते हैं? हिंदी समझ में आती है आपको? हाँ, तो यस में जवाब दे रहा था। क्लियर है? दोस्तों पिछले 1.5 घंटे से आपने हमारा जो सिस्टम को देखा, हमारा काम को देखा, इसमें सबसे पहले मंजीत सर आए होंगे और आपको क्या बताए होंगे कि भाई आपको एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है जिसमें हेल्थ भी कमा सकते हैं और वेल्थ भी कमा सकते हैं। सही है ना? यानी कि सेहत बचा करके आप पैसे कमा सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी अगर आपको मिल रही है तो प्लीज सारे लोग अपना अपना मोबाइल बंद कर दें। तो इन्होंने क्या किया? आपका मोबाइल बंद करवा दिया। यस या नो? चलो ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है कि चलो जीवन में कुछ जानकारी अगर हमारे को मिलना है तो भाई चलो चीजों को सही से देखना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। यस या नो? तो आप लोगों ने मोबाइल भी बंद कर लिया होगा। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब आए होंगे, हेल्थ के बारे में आपको जानकारी दिए होंगे कि एक आदमी रातों रात बीमार क्यों पड़ता है, एक आदमी रातों रात डायबिटीज से परेशानी क्यों होता है, एक आदमी रातों रात हार्ट अटैक की समस्या से क्यों मर रहा है। यस या नो? यानी कि एक आदमी को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, ये जानकारी दिए होंगे। यस या नो? यही बताया ना? उसके बाद सर ने प्रोडक्ट की भी जानकारी दी होगी कि आखिर इस बीमारी से, इस समस्या से कैसे लड़ पाए, इस समस्या से अपने आप को कैसे बचाए, ये भी प्रोडक्ट बताए होंगे। और सब कुछ बताने के बाद फिर हमारे मैनेजर साहब आए होंगे, सुबह सर आए होंगे और आपको बताए होंगे कि जो प्रोडक्ट हमारा है यहाँ से परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद हमारे सिस्टम के माध्यम से एक आईडी मिलती है और एक पासवर्ड मिलती है। यस या नो? और आईडी पासवर्ड नहीं मिलती है, ये कुबेर की खजाना की चाबी मिल जाती है। ऐसे कुछ ने सर ने बोला होगा आप सभी को। सही है ना? बात अच्छी भी लगी। फिर बताए होंगे कि आप जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ यूज करते हैं, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को, जाने पहचानने वाले को जब जानकारी देते हैं तो आप बनते हैं ब्रोंज। क्या बन जाते हैं? ब्रोंज बन जाते हैं। 2500 रुपए की इनकम आती है। तो
बात हजम हो गई होगी। फिर बात कई लोग सिल्वर बन जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, पता नहीं आपको 10 से 15 मिनट में क्या क्या बना दिए होंगे, डायमंड बना दिए होंगे, ब्लू डायमंड बना दिए होंगे, ब्लैक डायमंड बना दिए होंगे, और इससे भी नहीं काम चला तो लास्ट में आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। यस या नो? यस या नो? तो मजाक तो तब लगा होगा जब इन्होंने बोला होगा कि 100 एसपी लेफ्ट जाता है और 100 एसपी राइट जाता है, तो आप कमाते 1000, तो ये हजम होने वाली है 1000 आपको हजम हो गया होगा। लेकिन इन्होंने फिर लाखों की बात की होगी कि आप इतना लाख कमाते हैं, आपको ये फंड मिलता है, ये कार व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ से लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपसे बात करे होंगे। यस या नो? दोस्त मैं बिल्कुल साफ साफ बातें करूंगा और 10 से 15 मिनट बातचीत करूंगा दोस्त। इस दरमियान आपके मन में जो भी सवाल हो उस सवाल को नोट करके रखना। मैं इसी हॉल में रहूंगा, सही है ना? और हमसे क्लियर जरूर कर लेना साहब। क्लियर है? 10 मिनट दे सकते हो? चलो बहुत बढ़िया। दोस्त सबसे बड़ी बात आता है, बात पैसे की नहीं है, बात ऑडी BMW मर्सिडीज की नहीं है, बात लाखों रुपए महीने कमाने की नहीं है, बात देश विदेश यात्राएं, दुबई जाने, मलेशिया जाना, मालदीव जाना, स्विट्जरलैंड जाना, उसकी वो बात नहीं होती है। दोस्त सबसे पहले बात आता है काम का। यस या नो? क्योंकि दोस्तों आप जितने लोग बैठे हैं सारे लोग कहीं ना कहीं सफल है। दोस्त सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि लाखों रुपए महीने आने चाहिए, देश विदेश का यात्राएं होनी चाहिए, ऑडी BMW मर्सिडीज जैसे कारें होनी चाहिए। यस या नो? सफलता का मतलब दोस्त हमारे पास इतनी सी बात पता है कि सफलता का मतलब बस इतनी बात होती है, कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम को करके अपना और अपने जीविका को, अपना और अपने फैमिली को चलाता है, वो इंसान अपने आप में सफल होता है, अपने अपने कामयाब होता है। यस या नो? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दोस्त यहाँ पे भी दो बातें होती है, एक होती है जरूरत की लाइफ और एक होती है चाहत की लाइफ। मेरी बात से सहमत है? दोस्त सबसे पहले आज हम काम के बारे में समझेंगे। अब सारे लोग बेचोट व्यक्ति बैठे हो, सारे लोग अपने अपने काम में, अपने अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति बैठे हैं। तो मैं सफल व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, सफल व्यक्ति से बात कर रहा हूँ ना? चलो बहुत बढ़िया। दोस्त समझना मेरी बात को। दोस्त पैसे कमाने का दो तरीका है, दो रास्ता है, एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम करके। क्या? एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम करके, यानी पैसे कमाने का दो तरीका है दोस्त, एक अच्छा काम और एक बुरा काम। दोस्त सबसे पहले जिस काम को समझने के लिए आए हैं इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे जो आज मार्केट में जो लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते साहब। दोस्त आप सभी को पता है कि मार्केट में पैसे कमाने के लोग क्या करता है, दूध में मिलावट करता साहब, मसाला में मिलावट करता साहब, दही में मिलावट करता, मिठाई में मिलावट करता। यस या नो? ये क्यों करता है एक आदमी? सही के पैसा ज्यादा बढ़ के आए, ज्यादा पैसा कमाए। यस या नो? तो आए दिन आप सुनते होंगे कि पैसे के लिए एक आदमी ने एक आदमी को मर्डर कर दिया। यस या नो? दोस्त आज आए दिन आपको ये भी पता चलता होगा कि फलाना बैंक लूट लिया, फलाना कार लूट लिया, फलाना शॉप लूट लिया। यस या नो? ये क्यों कर रहा है एक आदमी? पैसे के लिए तो कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दोस्त जान के आपको अच्छा लगेगा कि आज हम लोग असली पैसे वाले क्या करते हैं, जान के दोस्त अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्त इससे पहले मैं एक बात और बताने का प्रयास करूंगा। आज मार्केट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पैसे वाले जिनके पास खाने का कोई दिक्कत नहीं है साहब, वो व्यक्ति क्या करते हैं, गलत गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, गलत गलत चीजों को प्रचार करते हैं साहब, जिसके पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सारे लोग दिल से बताना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्या गुटखा खाना सेहत के लिए नुकसान है या फायदा है? सारे लोगों ने बोले गुटखा खाना सेहत के लिए अच्छा या हानिकारक है? हानिकारक है। ऐसा सोचने की बात है, जो आदमी गुटखा का प्रचार कर रहा है क्या वो खुद गुटखा खाता होगा? क्या क्या उसके बच्चे गुटखा खाते होंगे? क्या कौन खाता है? वो हमारे जैसे, आपके जैसे लोग गुटखा खाता। यस या नो? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दोस्त उनका बस एक ही मकसद है लाइफ में कि हमारे को पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए साहब। हमारे बताया गया प्रोडक्ट से आदमी बीमार पड़ जाए, आदमी कैंसर से मर जाए, कैंसर हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। जरा सोचना, जो व्यक्ति गुटखा का
जो गलत गलत चीजों का लोग प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं, एक बात सोचना, क्या उसके पास खाने का दिक्कत है क्या? खाने का दिक्कत है क्या? लेकिन दोस्त बात आती है नीयत की। बात किस चीज की आती है? नीयत की। दोस्त जान का आज आपको अच्छा लगेगा कि आज हम लोग काम क्या हो रहा है यहाँ पे। दोस्त आज हम लोग का जो मेन काम है, हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। समझिए मेरे बात को दिल से समझिएगा। आपका पूरा परिवार बैठा है और हमारा ये WPL का फाइटर आपके घर पे जाके बताता है कि भाई साहब दूध का चाय पीना बंद करो, सुबह उठकर सही है ना पानी पीना शुरू करो साहब, मॉर्निंग का वॉक शुरू करो। काम अच्छा है या बुरा? अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। दोस्त हमारे लोगों के कहने से अगर आपने दूध का चाय पीना बंद करके पानी पीना शुरू कर दिया, दोस्त आज हमारे लोगों के कहने से आपने पिज्जा बर्गर जो मार्केट में जो फास्ट फूड चीजें मिल रही है, जो केमिकल की जो चीजें मिल रही है, उसको खाना आपने बंद कर दिया और एक हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया, तो काम अच्छा है? काम अच्छा है? आवाज नहीं आ रही। काम अच्छा है? दोस्त काम अच्छा है। दोस्त बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। दोस्त ऐसा हम लोग नहीं है कि पहला व्यक्ति है जो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्त आपको याद होगा सैकड़ों वर्ष पहले, आप जानते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले कोई डॉक्टर नहीं होता था, पहले कोई अस्पताल नहीं होता था, यह क्या नो? लेकिन लोग पहले भी बीमार पड़ते थे, पहले भी लोग बीमारी से लड़ते थे, लेकिन किसके माध्यम से? आयुर्वेद के माध्यम से। यस या नो? यस या नो? लेकिन दोस्त विगत 70 सालों में आज पूरे भारत में आज एलोपैथिक ने पूरे भारत देश में कब्जा कर लिया था। आज हम आयुर्वेद को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में पैसा नहीं था। आयुर्वेद में पैसा नहीं था। आपको याद होगा आपके गांव में किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया तो आपके गांव में एक ऐसे व्यक्ति हुआ करता था जो एक बार मंगलवार को या शनिवार को या रविवार को, किसी भी दिन, हमारे को याद नहीं आ रहा, वो जड़ी उखाड़ के देता था और आदमी का जॉन्डिस ठीक हो जाया करता था। यस या नो? मेरी बात से सहमत है? तो जो व्यक्ति जड़ी उखाड़ के देता था उसको कितना 1000 रुपए देते थे आप? हाँ जी, खुद देते थे क्या? यानी मेरे कहने का मतलब समझो मेरे भाई कि आयुर्वेद में पैसा नहीं था, लोगों ने उसको प्रमोट करना बंद कर दिया। यस या नो? लेकिन दोस्त जब एलोपैथिक आया तो इसमें दवा के लोगों को रोका मिला, दवा के पैसा मिला और पैसे के लालच में लोगों ने केमिकल वाले चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मेरी बात से सहमत है? सहमत है? दोस्त अपने पास आयुर्वेद का ऐसा प्रोडक्ट है जो एक स्वस्थ इंसान पी ले तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा और बीमारी इंसान पी ले साहब तो 100% स्वस्थ हो सकता है साहब। बात समझ आ रही है? दोस्त बात करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। दोस्त अपने पास सर आप लोग सारे लोग यहाँ हॉल पे बैठे हैं, मेरी बात को समझना। एक आदमी को अगर डायबिटीज की समस्या हो जाता है, एक आदमी जिंदा लाश बन जाता है, न चावल खा सकता, न मिठाई खा सकता, न शादी में जा सकता, न कोई पार्टी में जा सकता। वैसे लोगों के पास हम या हमारा लोग जाता है और अपना आयुर्वेद का प्रोडक्ट पिलाता है और पिलाने के बाद वो इंसान ठीक हो जाता है, तो काम अच्छा है? काम अच्छा है? तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिसको एक बार हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि 4 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख रुपया लगेगा, बाईपास सर्जरी होगा। वैसे लोगों के पास हम या हमारा लोग जाता है और अपने आयुर्वेद का प्रोडक्ट पिलाता है और पिलाने के बाद वो इंसान ठीक हो जाता है। दोस्त तो काम अच्छा है? काम अच्छा है? दोस्त जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इसका कोई विकल्प नहीं है, घुटना चेंज होगा, 4 लाख रुपया लगेगा, नी रिप्लेसमेंट की बात हो गई, वैसे लोगों के पास हम या हमारा लोग जाता है और अपना आयुर्वेद का प्रोडक्ट पिलाता है और पिलाने के बाद वो इंसान ठीक हो जाता है, घुटना चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, 4 लाख लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है साहब। तो काम अच्छा है? यस। काम अच्छा है? यस। दोस्त आपको जान के बड़ी खुशी होगा और बड़ी दुख भी होगा। दोस्त आज अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको आप जानते होंगे जिनका शादी का किसी का 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, किसी का 12 साल हो गया, किसी का 15 साल हो गया, तो किसी का 20 साल हो गया साहब। आज उनके लाइफ में पैसा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, लेकिन औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है साहब। वैसे लोगों के पास हम या हमारा लोग जाता है और अपना आयुर्वेद का प्रोडक्ट पिलाता है और प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनके घर में बच्चों का खुशी आता है। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है?
बात समझ आ रही है? लेकिन दोस्त काम तो अच्छा है, काम तो अच्छा है, लेकिन दोस्त इस अच्छा काम को करने के लिए आपको एक बार डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बार निर्णय लेना पड़ेगा। दोस्त जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो सुबोध सर ने आपको जानकारी दी होंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार बाबन एसपी का या स्वस्पी का प्रोडक्ट यूज करना है, यस या नो, यानी कि प्रोडक्ट खरीदारी करना है। और जब खरीदारी करने की बारी आई होगी तो मन में शक पैदा हो जाता है कि भाई 8,000 15,000 लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 8,000 15,000 का प्रोडक्ट खरीदारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई 15,000 लगा तो दूं, 15,000 का प्रोडक्ट खरीदारी कर तो लूं, कहीं दो का टीम नहीं बना तो, कहीं प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो, कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं मेरा काम चला तो नहीं। अब सुबोध जी तो भाई को बोलने आता है, मंजीत जी को बोलने आता है, इरशाद जी को बोलने आता है, भाई दीपक जी को तो बोलने आता है, लेकिन हमारे जैसे अनटैलेंटेड लोग, हमारे जैसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा, इस बात का शक पैदा हो जाता है। यस या नो, यस या नो। तो आज आपके बिल्कुल जो आपके मन में सवाल आ रहा, आप आज हमें आपके बिल्कुल पक्ष में हूँ, आपके सवाल से सहमत हूँ, लेकिन दोस्त आगे बात बाद में करेंगे, लेकिन दोस्त एक बात समझना दिल से, क्या लगता है जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं क्या पहली बार प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करेंगे? क्या पहली बार? क्या अरे आप खुद आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पा रहे हैं? अरे जब से होश संभाले है ना तब से हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, खाने की चीजें, पहनने की चीजें, नहाने की चीजें, यानी कि एक आदमी को दैनिक जीवन में जितने भी प्रोडक्ट चाहिए वो मार्केट से खरीदारी करते कि नहीं करते हैं? अरे करते कि नहीं करते हैं? कहां से करते हैं? कोई Amazon से कर लेता, कोई फ्लिपकार्ट से कर लेता, कोई होलसेल काउंटर से, तो कोई रिटेल काउंटर से, कोई शॉपिंग मॉल से करता है। खरीदारी करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं, और अभी करते तो हैं, और ताउम्र खरीदारी करना है। जब तक इस धरती पर आए तब तक खरीदारी करना है। दोस्त समझ रहे हैं मेरी बात को कि पहली बार खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जीवन भर करते आ रहे हैं और आगे भी करता रहना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी अगर काम नहीं चला तो क्या होगा? अगर काम नहीं चला तो क्या होगा? डायमंड नहीं बने तो क्या होगा? आपके पास भी लाखों रुपए महीने नहीं आए तो क्या होगा? इस बात को समझना दोस्त। 99% अगर ये काम नहीं चला तो, डायमंड नहीं बना तो, दोस्त समझनी मेरी बात को गौर से। पहली बात, आज आप जिस काम को करते हैं उसी काम को करते रहेंगे। आज आप जिस काम को करते हैं उसी काम को करते रहेंगे। आज आप जिस मकान में रहते हैं उसी मकान में रहेंगे। आज आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में पढ़ेगा। आज आपके पास जो भी बाइक है वही बाइक रहेगा, या फिर जो कार है वही कार रहेगा। यस या नो? यस क्या नो? लेकिन दोस्त जरा सोचना मेरी बात को, गलती से 1%, अरे 99% अगर काम नहीं चला तो क्या होगा? पहले जैसे थे वैसे रहेंगे, लेकिन 1% अगर काम चल गया तो काम बदल सकता है, तो दाम बदल सकता है। दोस्त आप भी लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, आप भी देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, आपका भी मकान बंगला बन सकता है, आपका भी बाइक कार में बदल सकता है, और दोस्त रियल बताओ तो टोटली आपका भी लाइफ लग्जरी बन सकता है। दोस्त 1% काम चल गया तो किसी 1% को लेकर के आज से 3.5 साल पहले हमारे को YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से असली पेज के प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिला था, ठीक है ना? तो 3.5 साल पहले जब हमने इस संस्था को देखा था तो बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन कहावत है, अपने घर में कुछ समस्या था, हमारे आंटी जी को ज्वाइंट पेन की समस्या था, गठिया का समस्या था, और 12 साल से समस्या था, और ऐसा कंडीशन हो गया कि डॉक्टर बोला कि भाई 4 लाख रुपए लगेगा, दोनों घुटना चेंज होगा। और दोस्त एक कहावत है कि एक आदमी मरता क्या नहीं करता। यस या नो? एक आदमी जब परेशान रहता बीमारी से तो दोस्त उसके पास जो भी ऑप्शन मिलता लाइफ में वो हर ऑप्शन को अपनाता है। यस या नो? मेरी बात समझ में आ रही है? दोस्त आयुर्वेद के बारे में हमारे को जानने का मौका मिला, आज से 3.5 साल पहले इस प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिला। तो पहला दिन जब हमने प्रोडक्ट देखा तो बिलीव नहीं हुआ,
जब बिलीव नहीं हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आई जो प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे रहे हो, ये रियल में प्रोडक्ट काम करता है या लोग पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हो? तो सबने बताया दीपक जी पहली बात आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको विश्वास करने की जरूरत है। सही है ना? तो हमने तो विश्वास कर लिया, लेकिन दोस्त हमारे आंटी जी को समस्या था। मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी एक प्रोडक्ट है जो आप बिल्कुल यूज करवाइए और यूज कीजिए, 100% ठीक हो जाइएगा। दोस्त उन्होंने बिल्कुल मेरे को मना कर दिया, बोला बउआ जब बड़ा बड़ा डॉक्टर हार गया तो ये तुम्हारा आयुर्वेद क्या करेगा? और जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि भाई कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल जाओ और दोनों घुटना चेंज कराओ। तो ये बात समझ में आ रही है? दोस्त जहाँ पे डॉक्टर साहब ने हाथ उठा दिया है, कोई विकल्प नहीं है, वहां पे उनका भी कोई दोष नहीं था। लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको कन्विंस किया कि देखिए आंटी जी 4 से 5 लाख रुपए आप लगाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल लगाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए। थोड़ा मैंने उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया। मैंने उनको बोला कि 4-5 हजार का प्रोडक्ट है, 1 महीने का, एक बार यूज करके देख लीजिए। अगर 1 महीने में ठीक हो गया, 4-5 हजार में ठीक हो जाएगा तो आपका 4-5 लाख बच जाएगा। ऑपरेशन होने से बच जाइएगा, बेड रेस्ट से बच जाइएगा और चलते फिरते ठीक हो जाइएगा। अगर 4-5 हजार में ठीक नहीं हुआ तो जाकर के हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट करा लीजिएगा और समझिएगा कि 4,04,000 लग गया। दोस्त उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट हो गए और मोटिवेट होकर प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। दोस्त ईमानदारी बता रहा हूँ, 12 साल का समस्या 1 महीना में तो ठीक नहीं हुआ, लगभग 5 से 6 महीने प्रोडक्ट को यूज कराए होंगे लगातार। 20-22 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज करवाया, जब उनके पास रिजल्ट भी आ गया। तो उसके बाद एक हमारे मित्र हैं एसएन गुप्ता जी, एक बार बजाओ नहीं सर के लिए। एसएन गुप्ता जी मित्र हैं, यही बगल में एक अन्ना के रहने वाले दोस्त। सर की सिस्टर की शादी का 5 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे साहब। हमने प्रोडक्ट को सजेस्ट किया कि गुप्ता सर इस प्रोडक्ट को यूज करवाओ, रिजल्ट 100% जाएगा। सर ने प्रोडक्ट यूज करवाया, सिस्टर को रिजल्ट भी आया। और दोस्त जब रिजल्ट आया तो जो व्यक्ति हमारे को बार बार प्रोडक्ट दे रहा था, उन्होंने मेरे को फोन किया कि दीपक जी अगर आप चाहो तो आप लोगों को ठीक करके, लोगों को पैसा बचा करके, लोगों घर से दुआ कमा के आप लाइफ में पैसा कमा सकते हो। और भाई साहब एक बात बताना, कोई व्यक्ति अगर इस अंदाज में अगर आपको बोले, इस तरीके से अगर आपको समझाए, तो आपका दिमाग क्या करेगा कि चलो देखता हूँ कौन सा काम है। क्योंकि दोस्त सारे लोग समझदार बैठे हैं, हम ही आपके थोड़ा समझदार हम भी थे। क्योंकि दोस्त इतना तो हम भी जानते हैं कि जीवन में कोई जानकारी जान लेना गुनाह तो नहीं होता। गुनाह होता है क्या? गुनाह नहीं होता दोस्त। और हमने इस प्लान को देखा और प्लान देखने के बाद एक सादा पेपर लेकर के आदमी एक पेन के माध्यम से 5 मिनट में हमारे को समझा दिया गया कि दीपक जी आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, घर का गरीबी दूर कर सकते हैं, अपने खानदान में टाटा बिरला बन सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे को समझा दिया। तो जितनी भी बातें हमारे को बताया गया 5 मिनट के अंदर में, सारे बात सिर के ऊपर से बाउंस हो गया, एक भी बात हजम नहीं हुआ। तो हजम नहीं होने का कारण क्या था कि हम लोग जिस माहौल में पले बड़े, वहां पर हमारे को बचपन से लेकर के आज तक एक ही बात पढ़ाया गया और एक ही बात समझाया गया कि बेटा पढ़ लिख लोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरियां मिल जाएगी, और जब अच्छी नौकरी मिल जाएगा तो समझना लाइफ सेट हो गया। यानी दोस्त कहीं ना कहीं गलती हमारी नहीं थी, गलती हमारी माहौल की थी, हमारी समाज की थी। दोस्त वहां तक आज तक हमारे को बस एक ही बात बताया गया, तू बेटा नौकर बन सकता है, तू नौकर बन सकता है, तू नौकरी कर सकता है, तू नौकर बन सकता है। लेकिन दोस्त आज तक देखा जाए तो हमारे को ये नहीं बताया गया, ना हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने, हमारे कॉलेज ने, हमारे यूनिवर्सिटी ने, बस किसी ने नहीं बताया कि तू बेटा अरबपति बन सकता है। आपको किसी ने बताया बेटा तू जो पैदा लिया है ना, तू अरबपति बनने के लिए पैदा लिया है? किसी ने बताया है आपको? किसी के माँ बाप ने नहीं बताया था। क्योंकि गलती माँ बाप की नहीं है, गलती हमारे स्कूल टीचर की नहीं थी। क्योंकि दोस्त उनको पता है कि लाखों रुपए कमाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है।
बहुत सारे ऐसे लोग इसी हॉल में बैठे होंगे जो ऑलरेडी लाखों रुपया महीने कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको जानते हैं जो ऑलरेडी लाखों रुपया महीने के वो कमाते हैं। लेकिन दोस्त एक बात समझना, उनको बस एक ही बात पता है कि लाखों रुपए कमाने के लिए कहीं न कहीं करोड़ों इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यस या नो? मेरी बात से सहमत है? अगर मैं आपको बोलूं कि सर 50 लाख रुपए लगाओ इस कंपनी में और 5 लाख रुपए महीने कमाओगे, हर आदमी को भरोसा हो जाएगा। लेकिन 50 लाख लगाने के लिए तैयार नहीं है, 50 लाख है नहीं लगाने के लिए, लेकिन भरोसा हो जाएगा कि 50 लाख लगेगा तो 5 लाख आएगा ही। क्योंकि दोस्त हम लोग जिस समाज में पले बड़े हैं वहां पर एक ही बात समझ में आया कि पैसे कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। यस या नो? मेरी बात से सहमत है? लेकिन यहाँ पे सुबोधसर के माध्यम से आपको ये बताया गया कि पैसे कमाने के लिए पैसे नहीं लगाना है, बस कुछ खरीदारी करना है, वो भी प्रोडक्ट अपने जरूरत का। हो सकता है वो प्रोडक्ट जीवन बचाने वाला हो सकता है, या हो सकता है वो प्रोडक्ट जीवन चलाने वाला भी हो सकता है। यस या नो? मेरी बात से सहमत है? लेकिन दोस्त हर आदमी के मन में शक पैदा हो जाता है। दोस्त हमारे मन में शक पैदा हो गया था, लेकिन दोस्त धन्यवाद दूंगा इस प्रोडक्ट का। दोस्त हमने प्रोडक्ट को यूज कर रखा था पहले से, थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ कि आज हर घर में बीमारी है, आज हर घर में बेरोजगारी है, और प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़िया है तो हर आदमी प्रोडक्ट को ले सकता है और यूज कर सकता है। दोस्त आज आपको बिलीव नहीं हो पाएगा, हमने 3.5 साल पहले 15,000 रुपए लगा करके 100 HP का प्रोडक्ट लेकर के इस काम को शुरुआत किया था। दोस्त जब हम अपने आईडी लगा लिए, आईडी ग्रीन हो गया, तो अपलाइन बैठा हमारे पास और समझाने लगा कि दीपक जी भरोसा करो डायमंड बन जाओगे, भरोसा करो लाखों रुपए महीने आएंगे, भरोसा करो देश विदेश की यात्राएं कर लोगे, भरोसा करो आज रेंट पे रहते हो मकान में आ जाओगे अपने मकान में। और हम मन ही मन सोच रहे थे कि सर 15,000 दिया हूँ ये तो निकलवा दो, डायमंड बातें बनाना, लाख रुपए बाद में जमाना, भाई पूंजी तो निकलवा दे। यस क्या नो? भाई बिहारी आदमी हूँ, वो ठारे राजस्थानी, मैं ठारा बिहारी, तो हम सोचे भाई ये पल्लों में नहीं आना, हमारा 15,000 आ जाए, उसके बाद तू समझ हम तेरी कंपनी समझ। ईमानदारी बता रहा हूँ तो। और 15,000 निकालने के ख्याल से आज से 3.5 साल पहले हमने आप जैसे लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में, इस पे आउट के बारे में, इस संस्था के बारे में दोस्त बताना शुरू कर दिया। उसी में कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन दोस्त हम लगातार बताते गए। क्यों? 15,000 निकालना था, और 15,000 निकालने के चक्कर में आप जैसे लोगों ने हाँ बोल दिया, 15,000 निकल गया। और ये नहीं बताना दोस्त, जब 15,000 निकल गया वो शांति मिली ना दोस्त, वो आनंद आया, मन किया कि पटना के अंदर गाय घाट है, जाके गंगा जी नहा लो, कसम से बता रहा हूँ साहब। लेकिन दोस्त बोला जाता है कि इंसान लालची प्रवृत्ति होता है कि नहीं होता? तो हम भी थोड़ा सा लालची बन गए कि 15,000 निकल सकता तो 20,000 भी निकल सकता। थोड़ी लालच बढ़ गई हमारी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया कि भाई 20,000 भी निकल सकता। ये 20,000 के लिए काम करना शुरू कर दिया, 20,000 भी निकल गया। और आ गया 2020 मार्च महीना, याद है 22 मार्च जनता कर्फ्यू याद है, जहाँ पे थाली ताली पता नहीं क्या क्या बजाए थे, और याद है? बोले नहीं आप लोग नहीं थे क्या? याद है? लग गया लॉकडाउन दोस्त, जब लॉकडाउन लग गया तो लाइफ में बड़ी पंगा आ गया। अभी तो मैंने कमाना शुरू किया था, पूरी उम्मीद की किरण जगी थी कि कुछ कल्याण हमारा भी इस गरीब का कल्याण हो जाएगा। लेकिन दोस्त लग गया लॉकडाउन, होटल बंद, मॉल बंद, लोगों की नौकरियां छीनने गई, लोग बेरोजगार हो गए और घर से निकलना भी नहीं। ये भी वही बंद जो है विवाह, ये भी बंद था, और आप भी घर में बंद थे और हम भी अपने घर में बंद थे। ऐसे कोई सकते थे क्या? बोले ना ना भैया नहीं आऊंगा, जान बचे तो लाख रुपए। यस या नो? उस दिन मेरे को भरोसा हो गया तो मैं हंस रहा हूँ। उस दिन हम बड़े मायूस थे, उन पर भगवान को सोच रहे थे, हे भगवान इतनी सुंदर प्रोडक्ट, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, फिर लॉकडाउन काहे लगा दिया? ये बता रहा हूँ दोस्त, उस दिन भरोसा हो गया कि दीपक कुमार तेरे जैसा आदमी कभी लाखों रुपए नहीं कमा सकता, तू कभी अरबपति नहीं बन सकता, तू कभी डायमंड नहीं बन सकता। ये बात भरोसा हो गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स संदीप सर को जो कंपनी बनाए, मैं चाहूंगा सर्विस बोलो। तो ऐसे
प्रोडक्ट बनाए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का रिजल्ट आया अल्टीमेट। दोस्त बिलीव नहीं हो पाएगा, जहाँ पे सब कुछ बंद था, बस दो चीज चालू था, खाना और दवा खाना। यस या नो? और अपने पास जो प्रोडक्ट ठहरा वो प्रोडक्ट था जीवन बचाने वाला या फिर जीवन चलाने वाला। याद करो भाई साहब, कोरोना काल लोगों ने अपने घर के पीछे बगीचा में गिलोय खोदा कि भाई इसको गिलोय बोलते हैं। यस या नो? लोगों ने फिर तुलसी लगाने का शुरू किया कि तुलसी के काढ़ा चाहिए, यानी लोगों ने अपने अपने घर में काढ़ा बना बना के खुद भी यूज किया और अपने फैमिली को भी यूज करवाया। यस या नो? मैं सही बोल रहा हूँ? यानी ये जो महामारी आई, इसने एक मैसेज दे के गया कि अगर हेल्दी लाइफ जीना है, लंबी आयु जीना है, तो आओ फिर लौट चले अपने नेचर, अपने प्रकृति, अपने आयुर्वेद की ओर। यस या नो? यस या नो? लेकिन दोस्त बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन जैसे कंडीशन में जहाँ सब आदमी उम्मीद हार चुका था, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होता था दोस्त, वैसे कंडीशन में बिलीव नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन जैसे कंडीशन में मात्र 20 महीने में ये लड़का AWPL में डायमंड बन गया था, मात्र 20 महीने। थैंक यू दोस्त। जब आपको प्लान दिखाया गया इस स्टेज के माध्यम से कि ये ब्लू डायमंड हो, ये डायमंड होता है, इतना लाख कमाता है, ब्लू डायमंड बनता है, इतना लाख कमाता है, आपके मन में एक बात आया होगा कि भाई ये जो बातें हो रही है ना, ये प्रोजेक्टर की बातें होती है, रियल लाइफ पे कोई इतना कमाता नहीं है। दोस्त बिलीव नहीं हो पाएगा, 15,000 लगाया था, 15,000 लगा के एक आदमी कितना कमा सकता है? कोई नए व्यक्ति बताना कि कोई बिजनेस करो जिसमें 15,000 पूंजी लगाओ, कि कितना आ सकता है? कोई बता सकता है? सर आप बताइए। हाँ? ये 15,000 रुपये कोई बिजनेस हो सकता है? मेरे कहने का मतलब कि 15,000 में कोई बिजनेस भी नहीं हो सकता। कभी कल ही मैं एक मीटिंग कर रहा था, उसने पूछा कि भाई साहब 15,000 लगा के कोई बिजनेस हो सकता है? तो भाई साहब ने बोला हाँ सर हो सकता है। तो बोला क्या हो सकता है? बोला चाय की दुकान। बोला भाई साहब चाय मान लो हालांकि 15,000 में खुलेगी नहीं, क्योंकि अभी बीटेक चाय वाला, एमटेक चाय वाला, उसके सामने कहाँ आपकी चाय चलेगी? चलेगी चाय? आपकी चाय चलेगी क्या? नहीं बिकेगी साहब। सारे लोग भाग जाएंगे बीटेक वाले के पास, एमटेक वाले के पास, सर्विसेज बढ़िया मिल रहा है। यस या नो? लेकिन मान लो कि 15,000 रुपए लगा के चाय की दुकान खुल भी गई, तो क्या करना पड़ेगा? रोज दूध लाना पड़ेगा, रोज चाय पत्ती लाना पड़ेगा, रोज चीनी लाना पड़ेगा। यस या नो? यानी कि उस बिजनेस में जीवन भर री इन्वेस्टमेंट। यस या नो? लेकिन इस बिजनेस के बारे में बताऊं तो 15,000 दिया, बदले में 18,000 का प्रोडक्ट मिल गया, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? इन्वेस्टमेंट क्या? जीरो। तो दोस्त वही पूछ रहा था कि 15,000 लाख कुछ हो सकता है क्या? लेकिन दोस्त बिलीव नहीं हो पाएगा, 15,000 लगाने के बाद टोटली इस बिजनेस के माध्यम से अभी तक की जो इनकम है 1,75,00,000 से ज्यादा कमा। 15,000 लगा के एक आदमी कितना कमा सकता है महीने का? दोस्त आपको पता है कि 15,000 कमाने के लिए कम से कम 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके 15,000 का आदमी प्रॉफिट कमा पाता है। यस या नो? तो दोस्त बिलीव नहीं हो पाएगा, इस बिजनेस के माध्यम से, अपने गुरु लोग के आशीर्वाद के माध्यम से और दमदार फाइटर की वजह से आज बिलीव नहीं हो पाएगा। ये लड़का स्टेज के माध्यम से आपको ये बता रहा है कि आज हर महीने लगभग 9 लाख रुपया महीना कमाता हूं। 9 लाख। सर सब बात तो ठीक है, बातें भी अब अच्छे कर लेते हो, बातें भी बना लेते हो, लेकिन देखो उतने जितना लपेट सके। ये समस्तीपुर नहीं है, ये बिहार से है। यहाँ के लोग कान पे जो सुनते हैं, कान उस पर भरोसा नहीं करते, जो आंख से देखते हैं उस पर भरोसा करते। यस या नो? देखिए यस। ईमानदारी बताना, आपको अपनी वाली की कसम, कितने लोगों का भरोसा हुआ है? जो नए व्यक्ति आए हैं कि इतना 1 करोड़ 25 लाख आया होगा,